खबरें दिन भर देख रहे हैं आप। मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज। देर रात दिल्ली आएंगे संजय, जेपी नड्डा और अमित शाह से होगी मुलाकात। संभल घटना पर भड़के राहुल गांधी, भाजपा सरकार को बताया जिम्मेदार, प्रशासन की कार्रवाई ने बिगाड़ा माहौल। तेजस्वी को एनडीए में आने का मिला न्योता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया ऑफर, बीजेपी में शामिल हो जाएं, हमेशा के लिए हो जाएंगे सेफ। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, सरकार को बताया जिम्मेदार, सरकार ने जानबूझकर कराई दंगा। झारखंड चुनाव के बाद बोले सीएम चंपाई सोरेन, जनता को दिया धन्यवाद, कहा आज अकेला हूं कल 100 बनाऊंगा। ललन सिंह के बयान पर बोले तेजस्वी, नफरत फैलाने वाले की संगत में जाने का है असर, तीसरे नंबर की पार्टी के मेंबर इसलिए करते हैं ऐसी बातें। बिहार लौटेंगे आईपीएस कुंदन कृष्णन, AK-47 लेकर करते हैं अपराधियों का पीछा, बड़े बड़े बाहुबलियों को सिखा चुके हैं सबक। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही आज से शुरू, राजद एमएलसी कारी सुहेब 2 दिनों के लिए निष्कासित, नीतीश की मिमिक्री करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। तेजस्वी पर बोले मंत्री संतोष सिंह, मुंगेरी राल का सपना देख रहे नेता प्रतिपक्ष, पूरे खानदान का पगड़ी उतार दे तो भी बिहार की सत्ता नहीं मिलेगी। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 2-3 दिनों में और बढ़ेगा ठंड, कोहरे का भी दिखेगा असर। अब खबरें विस्तार में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बम्पर जीत के बाद अब सभी की निगाहें इस पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर आज चर्चा हो सकती है। सोमवार यानी कि आज की रात देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये तीनों नेता यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा उसके बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इन तीनों नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के लिए राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन की ओर से सभी पक्षों को सुने बिना और संवेदनहीनता के साथ कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संभल में मुगलकालीन मस्जिद का अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच रविवार को हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 सुरक्षा कर्मियों समेत कई अन्य लोग घायल भी हो गए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर दंगा कराया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई। उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण उन्हें सदन के अंदर मौजूद सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया। तेजस्वी को कहा गया कि वह एनडीए के साथ चले आए, हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे। यह बात आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कही गई। दरअसल आज बिहार विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ थे। ऐसे में तेजस्वी और दिलीप जायसवाल दोनों ही सदन पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से इस दफे चुनाव में जो नारा दिया गया है वो है एक है तो सेफ है। इस पर तेजस्वी यादव जब अपने कल पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम लोग तो एक ही हैं, अलग कहाँ हैं। अब इसी बात पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यदि वो एक है तो आ जाए ना बीजेपी के साथ, वो भी एक हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। इसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि राजद की तरफ से इसका कैसे पलटवार किया जाता है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से 7वीं बार जीत हासिल करने पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया। चंपाई ने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। हम जनता का सम्मान करते हैं और राज्य की जनता को बधाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन व सोनाराम बोदरा को चुनाव न जीत पाने को लेकर अफसोस जाहिर किया और इस दौरान चंपाई ने कहा कि आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। चंपाई सोरेन रविवार को अपने आवास पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बातें कही।
जदयू के बड़े लीडर और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के एक बयान से सियासी बवाल मचा है। अब इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह नफरती लोगों की संगत में जाकर नफरत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। उनका बयान देश के अंदर नफरत फैलाने वाला है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब ललन सिंह हम लोगों के साथ थे तो भाजपा के बारे में क्या कुछ बोला करते थे, अब वह कैसी भाषा बोल रहे हैं यह आप सब जान रहे हैं। मुझे तो बस यही कहना है कि वो जहां है उसी हिसाब से अपने भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ ललन जी हैं तो फिर नफरत फैलाने की ही ना बात करेंगे, इसलिए मुझे इस बात पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब बिहार वापस आएंगे। सीआईएसएफ में एडीजी कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि वो मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं और यह जिला यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। दरअसल कुंदन कृष्णन अपने तेज तर्रार पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। अपराधियों पर बेखौफ होकर कार्रवाई करने वाले इस ऑफिसर का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल थरथराने लगते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम बनने से पहले राष्ट्रपति शासन में कुंदन कृष्णन को पटना का एसएसपी नियुक्त किया गया था। वो तभी से एक्शन मोड में थे और नए कीर्तिमान बनाते रहे। बिहार विधानसभा परिषद शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। इसके बाद बिहार विधान परिषद में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया है। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2024 और 25 में प्रस्तावित 32,506.90 करोड़ का प्रस्ताव है। राबड़ी देवी भी सदन में मौजूद है। यह सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। इसी बीच अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि विधान परिषद के अंदर राजद एमएलसी कारी सोहैब को 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। दरअसल मानसून सत्र के दौरान ही इस बात का निर्णय हो गया था कि राजद के एमएलसी कारी सोहैब शीतकालीन सत्र में 2 दिनों के लिए निष्कासित रहेंगे। विधान परिषद की आचार समिति ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी। उसके बाद उपसभापति राम बच्चन ने उनकी सदस्यता रद्द करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी। बता दें कि आरजेडी एमएलसी कारी सोहैब ने सदन में कई बातों के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बाद कारी सोहैब को शीतकालीन सत्र में 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया। बिहार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए ने अपार जीत हासिल की, वहीं महागठबंधन की करारी हार हुई। इसको लेकर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। मंत्री ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव पूरे खानदान का पगड़ी उतारकर जनता के बीच रख दे तब भी उन्हें बिहार की सत्ता नहीं मिलेगी। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव ने रामगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान अपना पगड़ी उतार दिया था, लेकिन बिहार में ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से खुश है। बिहार के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और सुबह शाम के वक्त अब लोगों को ठीक ठाक ठंड का अनुभव हो रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से ठंडी हवाओं का प्रसार बिहार समेत देश के विभिन्न मैदानी इलाकों में हुआ है। बता दें कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में पारा गिरा है और लोगों को सिहरन का एहसास होने लगा। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सोमवार से बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी के आसार है। उत्तर बिहार के कुछ शहरों में घना कोहरा रहेगा। सुबह में दृश्यता 1000 मीटर से भी कम हो सकती है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।